हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 8 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 मेंसुरेशन। इस चैप्टर में हम लोगों को अलग अलग शेप्स के एरिया, पेरीमीटर और उनके मेजरमेंट्स के बारे में हमें स्टडी करना है। तो ये कुछ फॉर्मूलेस लिखे हैं: रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, सर्कल और उनके एरियाज के फॉर्मूले। जब जब कभी भी हमें इन शेप्स के एरिया कैलकुलेट करने होंगे तो हम इन फॉर्मूलेस का यूज करके उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सिर्फ हम सीधे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.1। इन फॉर्मूलेस को याद रखना आप लोग। इलेवन पॉइंट वन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर व्हिच फील्ड हैज लार्जर एरिया। अब हमें यहाँ पे एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल दिया और उसका हमें मेजरमेंट दिया और बताया गया है कि एक उनका पेरीमीटर जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल का वो सेम है। तो हमें ये बताना है उसका दोनों में से एरिया किसका बड़ा है। तो हम लोग पहले देखेंगे स्क्वायर का। यहाँ पे शेप्स दिए: स्क्वायर 60 मीटर और रेक्टेंगल 80 मीटर। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल में लेंथ दी गई और ब्रेड्थ हमें फाइंड करनी है। तो अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमें गिवन क्या है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता? 4 इंटू ए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता? 2l+b। 4 इंटू ए कितना दिया हमें? 60 मीटर। 2l कितना दिया हमें? 80+b। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम लोग करेंगे तो 240, ये 2 यहाँ पे आएगा डिवाइड में, यहाँ पे क्या बचा? 80+b। 2 से ये गया 120, तो 120 इज इक्वल टू 80+b। बी इक्वल के इसी साइड रहने दो। अब 120 80 को इधर पे लेके आए तो 120 माइनस 80 हो गया। ये प्लस का था, इक्वल के साइड आएगा तो माइनस का। बी इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया? 40। ठीक है, ये हमारी इसकी ब्रेड्थ निकल के आ गई 40 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या बताना है? इनका एरिया, कि इन दोनों में से एरिया किसका बड़ा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया हमें? ए इंटू ए होता है। ए की वैल्यू क्या है? 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 360 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल के आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। थर्टी 600 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला हमने, तो ये कितना निकल के आएगा? एल इंटू बी। एल कितना है? 80। बी कितना है? 40। तो ये हो गया कितना? 3200 मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ से सीधा सीधा पता चल रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है। एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सेकंड देखो, मिस कौशिक हैज अ स्क्वायर प्लॉट विद अ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस in the middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at the rate of 55 rupees per meter square. अब मिस कौशिक है, उनके पास एक स्क्वायर प्लॉट है, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट हमें फिगर में दी गई है। अब उनको एक
घर बनाना है मिडल ऑफ द प्लॉट, मतलब प्लॉट के बीच में एक घर बनाना, और उसके चारों साइड जो उन्होंने घर बनाया उसके चारों साइड उनको एक गार्डन भी बनाना। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि पूरा गार्डन बनाने में कितना पैसा खर्च होगा, अगर और उसकी हमें रेट दी गई है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने के लिए हमें 55 रुपए लग रहा है, तो पूरा गार्डन बनाने के लिए कितना रुपए लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या वो करना होगा, गार्डन का एरिया पता करना पड़ेगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिया, एक स्क्वायर प्लॉट। ठीक है, बीच में उनको हाउस बनाना। अब ये इतना एरिया इसका गार्डन का बचा। एक साइड उन्होंने दी 25 मीटर, स्क्वायर की साइड कितनी है 25 मीटर। ठीक है, अब यहां से यहां तक कितना दिया ये हाउस का 15 मीटर, और ये यहां से यहां तक कितना दिया 20 मीटर। 20 मीटर, और ये दिया 15 मीटर। ठीक है, तो हमें अब इसका एरिया निकालना। तो सबसे पहले हम लोग जब हम एरिया ऑफ स्क्वायर में से, एरिया ऑफ प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस माइनस कर देंगे तो बचा कुछ एरिया निकल आएगा। तो सेम हम वही करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितनी दी हमें 25 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट 25 × 25 इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर, ये निकल आया। अब एल ऑफ द हाउस कितनी दी हमें 20 मीटर, बी ऑफ द हाउस 15 मीटर। तो एरिया ऑफ हाउस क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ द हाउस एल इंटू बी 20 × 15 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ गार्डन क्या निकल के आएगा, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस। एरिया ऑफ प्लॉट कितना दिया हमें 625 मीटर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ हाउस कितना निकल के आएगा 300। अब बचा क्या 325 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकल आया एरिया ऑफ गार्डन। अब हमें इसमें निकालना इसकी कॉस्ट, 325 मीटर पर स्क्वायर का गार्डन क्रिएट करने में कितना पैसा खर्च होगा। तो हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 1 मीटर स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू कितना है 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग 325 मीटर स्क्वायर गार्डन इज इक्वल टू 55 इंटू 325। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये निकल के आ गया कितना, 17875। पूरा 325 मीटर स्क्वायर गार्डन बनाने के लिए इतने रुपए खर्च हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी बच्चे आगे के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग करना। इस ना 3 को इसके 3 4 5, उनमें भी सिर्फ सिंपल फॉर्मूला लगाना है और ऐसी सॉल्व करना। कहीं से हमें ऐसे ही कहीं दिया हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर दिया होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया होगा, मेजरमेंट दिए गए होंगे, उनको कैलकुलेट करके बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।